आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे अभ्यास के बारे में जिसके लाभ ही लाभ हैं। नाड़ी शोधन या जिसे नाड़ी शुद्धि भी कहा जाता है। योग के ग्रंथों में बताया गया है कि नाड़ियाँ वह मार्ग हैं जिनसे होकर हमारे शरीर की ऊर्जा प्रवाहित होती है। नाड़ियाँ हमारे शरीर की ऊर्जा प्रणाली है। शोधन का अर्थ होता है शुद्धिकरण, यानी नाड़ी शोधन का अर्थ है नाड़ियों की शुद्धि करना। शिव संहिता में बताया गया है कि हमारे शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां हैं। उनमें भी 14 नाड़ी प्रमुख बताई गई हैं। उनमें से भी 3 नाड़ी ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना को प्रमुख बताया गया है। पिंगला नाड़ी हमारे राइट नॉस्ट्रिल यानी कि हमारे दाएं स्वर को कहा जाता है तथा ईड़ा नाड़ी हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी कि हमारे बाएं स्वर को कहा जाता है, और इन दोनों के बीच में जो नाड़ी है उसे सुषुम्ना कहा गया है। पिंगला नाड़ी हमारे लेफ्ट ब्रेन और हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है तथा ईड़ा नाड़ी हमारे राइट ब्रेन यानी कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। पिंगला नाड़ी हमारे शरीर में फाइट और फ्लाइट का कार्य करती है तथा ईड़ा नाड़ी हमारे शरीर में रेस्ट का कार्य करती है। पिंगला नाड़ी उष्णता का प्रतीक है तो ईड़ा नाड़ी शीतलता का प्रतीक है। पिंगला नाड़ी को सूर्य स्वर भी कहा जाता है तथा ईड़ा नाड़ी को चंद्र स्वर भी कहा जाता है। पिंगला नाड़ी रजोगुण प्रधान है तो ईड़ा नाड़ी तमोगुण प्रधान है। यह दोनों नाड़ियां एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं। इन दोनों नाड़ियों का संतुलित होना बहुत आवश्यक है। जब इन दोनों नाड़ियों में असंतुलन होता है तब हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग और व्याधियां उत्पन्न होती हैं। नाड़ी शोधन आदि अभ्यासों के द्वारा इन दोनों नाड़ियों का शोधन करके प्राण को सुषुम्ना में चलाया जाता है ताकि हमारे शरीर में संतुलन स्थापित हो, ताकि हमारे शरीर की सभी क्रियाएं संतुलित रूप से कार्य करें। नाड़ी शोधन एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। नाड़ी शोधन के अभ्यास से हमें शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से संतुलन की प्राप्ति होती है। इसके अभ्यास से हम शरीर, मन तथा इंद्रिय के दोषों से मुक्त हो जाते हैं और हमें आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके कार्यों में, उसके विचारों में, उसकी भावनाओं में या उसके जीवन के नतीजों में संतुलन हो तो नाड़ी शोधन एक अहम भूमिका निभा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तनाव की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, लो बीपी है, हाई बीपी है, हृदय संबंधी कोई रोग है या नींद नहीं आती है, तो उसे नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। हठ योग के ग्रंथों में भी कहा गया है कि नाड़ी शोधन का अभ्यास प्राणायाम से पूर्व करना चाहिए। जब हम बिना नाड़ी शोधन के प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वह निरर्थक होता है। इसीलिए नाड़ी शोधन एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। नाड़ी शोधन का अभ्यास कोई भी वह व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक हो कर सकता। जिन व्यक्तियों को अस्थमा या श्वास संबंधी कोई रोग हो, उन व्यक्तियों को नाड़ी शोधन का अभ्यास बिना कुंभक के द्वारा करना चाहिए। आइए समझते हैं किस प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाता है। नाड़ी शोधन के अभ्यास के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में सुखपूर्वक बैठें। अपनी कमर, गर्दन सीधी रखें, आंखें सहजता से बंद करें। अपने शरीर को स्थिर करें, मन को शांत करें। अपने बाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा लगाएं तथा दाएं हाथ में प्रणव मुद्रा लगाएं। अपने दाएं हाथ की सहायता से अपने दाएं स्वर को बंद करते हुए धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास बाएं स्वर से अंदर लें। लंबी गहरी श्वास अंदर लेने के बाद कुछ देर श्वास को अंदर रोकें, अंतःकुंभक करें। यथाशक्ति श्वास अंदर रोकने के बाद धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। इसके बाद लंबी गहरी श्वास दाएं स्वर से अंदर लें, यथाशक्ति अंतःकुंभक करें। फिर धीरे धीरे बाएं स्वर के द्वारा श्वास को बाहर छोड़ दें। ध्यान रहे आपके श्वास प्रश्वास की गति बहुत ही धीमी तथा गहरी हो। इस अभ्यास को प्रतिदिन 10 से 15 मिनट किया जाना चाहिए।
धीरे धीरे इसकी समय अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए।